हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में 8 एंड 9 अक्टूबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी 8 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, राइट। एंड इन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अगर हम देखें, सबसे पहले आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, राइट। अरुणाचल प्रदेश से प्रोडक्ट है आपका याक चुरपी, राइट, फूड स्टफ है। फिर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश का खामती राइस, देन अरुणाचल प्रदेश का टंगसा टेक्सटाइल प्रोडक्ट। तो ये 3 प्रोडक्ट हो गए अरुणाचल प्रदेश के। तमिलनाडु का आ जाता है आपका उडानगुडी पनानगर रूपाटी, राइट। फिर से पढ़ते हैं, उडानगुडी पनान करूपाटी, राइट। ये एक फूड स्टफ है तमिलनाडु का, एक इसको। और तमिलनाडु को ही हम जानते हैं, ये वो स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट जीआई टैग है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस स्टेट के पास है? तमिलनाडु के पास। फिर जम्मू एंड कश्मीर के 2 प्रोडक्ट्स रहेंगे, बाशोली पश्मीना वुलन क्राफ्ट या वुलन प्रोडक्ट, और फिर आ जाता है दूसरा उधमपुर कलाड़ी। फिर उड़ीसा का एक प्रोडक्ट जो कि है केंद्रापारा रसाबली, और गोवा का एक प्रोडक्ट जो है गोवा कैशू। तो ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए 8 प्रोडक्ट्स, राइट, जिनको अभी जीआई टैग मिला है, करेक्ट। एंड जीआई टैग हम जानते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर
नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने अभी 2 MOU साइन करे हैं किस कंट्री के साथ, वो है डोमिनिक रिपब्लिक। डोमिनिक रिपब्लिक, राइट। डोमिनिक रिपब्लिक के साथ इंडिया ने अभी 2 MOU साइन किए। एक था ओशन साइंस के ऊपर और दूसरा था मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन, राइट, कि मेडिकल प्रोडक्ट्स पे हम रेगुलेशन ला सके। और इसी के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ, डोमिनिक रिपब्लिक की किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पर ये MOU साइन किया, तो याद रखेंगे अगर हम बात कर रहे हैं मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन की, तो सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिसिन, फूड एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स ऑफ डोमिनिक रिपब्लिक, इनके साथ MOU साइन किया। और दूसरा अगर बात करें ओशन साइंस के ऊपर, तो CSIR NIO आपका आम रहेगा CSIR का, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इन इंडिया, इन्होंने MOU साइन किया नेशनल अथॉरिटी फॉर मैरीटाइम अफेयर ऑफ डोमिनिक रिपब्लिक के साथ। ठीक है, इससे क्या होगा, एक दूसरे के साथ ये नॉलेज शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ जो भी प्रॉब्लम है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम ओशन साइंस की बात करें तो यहाँ पे कैरिबियन बीचेस पर जो सीवीड की प्रॉब्लम है, क्योंकि सीवीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ पर, करेक्ट। सीवीड एक फूड भी है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपका सीवीड हो गया, वो आपके बीचेस पर आ जाता है, राइट। तो उसकी प्रॉब्लम को यहाँ पर देखने के लिए ये MOU साइन किया गया। फिर इसी के साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनमें इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, डोमिनिक रिपब्लिक से सपोर्ट लाने के लिए, एंड इससे क्या होगा कि इंडिया में जैसे पहले ही हम जानते हैं कोविड-19 के टाइम पे आपका जो हेल्थ केयर सेक्टर है हमारा, उसने पूरी कंट्री में बहुत हेल्प करी थी, काफ़ी ज़्यादा प्रेज देखने को मिला था इंडिया को बिकॉज ऑफ इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर। तो इंडिया में ही हेल्थ केयर सेक्टर को बढ़ाने के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग पे भी यहाँ पर एक इसको बढ़ावा देने के लिए ये MOU साइन किए गए हैं। तो किसके साथ, इंडिया ने डोमिनिक रिपब्लिक के साथ ये MOU साइन किए। डोमिनिक रिपब्लिक की बात करें तो कैपिटल क्या रहेगी डोमिनिक रिपब्लिक की, सेंटो डोमिनिगो, और करेंसी क्या रहेगी यहाँ पर, ये है डोमिनिकन पैसो। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली एक नया रूल आया है जिससे कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको रिलीज किया है, करेक्ट। और इसके अंदर क्या है, सिटीजन्स अब ड्रोन पायलट्स बन सकते हैं, राइट। और हम जानते हैं, हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हम इस न्यूज़ को भी फॉलो करते हैं कि जो ड्रोन्स है वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आने वाले टाइम में इकोनॉमी का, राइट। क्योंकि अगर हमने थोड़े टाइम पहले देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इम्पोर्ट था ड्रोन का उस पर बैन लगा दिया था, उससे क्या हुआ कि इंडियन कंपनीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला जो ड्रोन्स बनाती हैं। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, राइट। यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है ड्रोन्स की, राइट। और ड्रोन्स अगर यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे तो हम देखेंगे कि ड्रोन्स के जो ऑपरेटर्स हैं उनकी भी ज़रूरत होगी, करेक्ट। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये रूल रिलीज़ किया कि अब कोई भी आपका ड्रोन पायलट बन सकता है एज पर द नए रूल्स। पहले क्या था कि पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, आपकी कंपलसरी होना चाहिए था आपको ड्रोन ऑपरेटर बनने के लिए, लेकिन अब क्या है कि ये जो पासपोर्ट का रूल है इसको हटा दिया गया है। एंड कोई भी व्यक्ति जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड जैसे वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो वो रिमोट पायलट सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं एंड वो इस प्रोसेस से ड्रोन पायलट्स बन सकते हैं, करेक्ट। एज पर द न्यू ड्रोन अमेंडमेंट रूल्स, द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ पासपोर्ट हैज़ बीन वेव्ड टू फर्दर लिबराइज, प्रमोट एंड फैसिलिटेट ड्रोन ऑपरेशंस इन इंडिया। अब आपके वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सारे एक्सेप्ट किए जाएंगे फॉर पायलटिंग अ ड्रोन, ठीक है, कि ड्रोन को आप पायलट कर सकते हैं। एंड इट अलाइंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन जो कि है टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल ड्रोन हब बाय 2030। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर RBI की बाय मंथली अभी मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की गई थी, करेक्ट। एंड ये 4th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट थी फिस्कल ईयर 2024 की, करेक्ट। एंड यहाँ पर याद रखेंगे आप ये जो रेट्स हैं ये याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिसी रेपो रेट क्या था 6.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75, बैंक रेट कितना था 6.75, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35, कैश रिजर्व रेशियो 4.5 एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% का यहाँ पर आपका रहेगा। फिर यहीं पर आपका जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी थी कितना अनचेंज रहा है, अनचेंज एट 6.5%। जो GDP प्रोजेक्ट की गई है फॉर फिस्कल ईयर 24 वो कितनी प्रोजेक्ट की गई है, वो भी 6.5% प्रोजेक्ट की गई है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे इंडिया में 6 से 7% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है इन द फिस्कल ईयर 24। अभी बोला जा रहा है कि आने वाले जो क्वार्टर होगा उसमें इंडिया की जो प्रोडक्शन है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एंड इवन बोला जा रहा है आने वाले टाइम में, आने वाले साल में काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वर्ल्ड में रिसेशन आ सकता है। तो अगर रिसेशन आता है तो उससे भी GDP पे इम्पैक्ट पड़ेगा,
करेक्ट। अगर यहीं पे इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन जो आरबीआई के द्वारा एक्सपेक्ट की जाती है वो है कि 4% ±2% के बीच में, मतलब 2 से 6% के बीच में आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन चाहिए इनको। लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन चल रही है वो कितनी चल रही है? इन्फ्लेशन रेट आपका कुछ 5.4% के करीब यहाँ पर हमारा इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 5 से 6% के बीच में यहाँ पे इंडिया में इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अप्रूव किया $200 मिलियन फॉर फ्लड, फूड नहीं, फॉर फ्लड एंड रिवर बैंक एरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन असम। और किस रिवर पे रहेगा? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर के बैंक पर, जो कि 650 किलोमीटर की शोर लाइन रहेगी, यहाँ पर हमें फ्लड एंड रिवर बैंक एरोजन रिस्क मैनेजमेंट करना है, ताकि फ्लड से यहाँ के असम के जो एरिया है उसमें बाढ़ ना आ जाए। और बाढ़ आ जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा? जो काफ़ी लोगों की लाइफ्स भी जा सकती हैं, देन आपके प्रॉपर्टी का भी नुकसान होगा काफ़ी ज़्यादा, जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, करेक्ट। तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी के लिए, इसके लिए पहले से प्रिपेयर हम हो सके, एंड इसी के लिए कि जो भी अगर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है अलॉन्ग द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर की, जो रिवर बैंक एंड फ्लड एंड रिवर बैंक एरोजन रिस्क मैनेजमेंट हमें करना है, उसके लिए अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का यहाँ पर लोन अप्रूव करा है। ठीक है, मार्क करेंगे कितने अमाउंट का लोन अप्रूव किया है? $200 मिलियन का यहाँ पे लोन अप्रूव किया है। और इससे क्या होगा? 200 अमाउंट से हम देखेंगे कि जब जैसे आपके फ्लड मैनेजमेंट की जाएगी, राइट, 650 किलोमीटर के शोर लाइन पे आपकी फ्लड मैनेजमेंट की जाएगी, तो उससे क्या होगा? लोगों को यहाँ पे रोजगार भी देखने को मिलेगा। इवन इससे जो प्रोटेक्शन होगी लैंड की, जहाँ पर आप अपना फूड ग्रो करते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हम सेव कर पाएंगे। बिकॉज अगर लैंड में पानी आ जाता है, फ्लड आ जाता है आपके इरीगेटिंग लैंड में, एक तो वहाँ की क्रॉप खराब हो जाएगी बिल्कुल, राइट। वहाँ पे अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ तो वो खत्म हो जाएगा, राइट, लोगों की जान जा सकती है। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हम खुद को बचा सकते हैं अगर हम पहले से ही प्रिपेयर रहें। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो मत्सुगु असकावा यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। हेडक्वार्टर रहेगा मनीला, फिलीपींस में, एंड 1966 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज विल बी लेड, मैनेज एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द फ्लड एंड रिवर एरोजन मैनेजमेंट एजेंसी ऑफ द असम गवर्नमेंट, एंड जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम ये इंप्लीमेंट करेगा वर्क्स, एंड द असम एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड विल यूज द नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशंस। और यहीं पर ही आपका पैसा यूज किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो दिया गया है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं फिर REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। इन्होंने भी लॉन्च किया सुगम REC। ये क्या है? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा, करेक्ट। तो REC के द्वारा अभी बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए 54 EC बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर एक सुगम REC एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, राइट। एंड ये REC के ये बॉन्ड्स रहेंगे, याद रखेंगे, ये कैपिटल गेन बॉन्ड्स रहेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड्स रहेंगे। एंड यहीं पर ये आपके टैक्स एग्जेम्पशन के लिए बॉन्ड्स रहेंगे, कि मतलब आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए एंड जब आपकी मैच्योरिटी होगी आपको ये टैक्स फ्री रहेंगे, आपको इन पे कोई टैक्स नहीं देना होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ हो गई, एक तो सुगम REC जो कि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, एंड दूसरा जाता है कि उन्होंने करंट फ्यूचर इन्वेस्टर्स के लिए इन द REC's 54 EC कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया। और ये 54 EC बॉन्ड्स जो हैं ये क्या है? आपके टैक्स एग्जेम्प्ट फ्री बॉन्ड्स रहेंगे। और इसी में याद रखेंगे, इस मोबाइल एप्लीकेशन में आप देख सकेंगे कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, आपका इन्वेस्टमेंट का रेट क्या है, क्या आपकी मैच्योरिटी रहेगी। REC की यहाँ पर फिर अगर बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? विवेक कुमार देवांगन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा और इसको एस्टेब्लिश किया गया 1969 में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर SBI ने लॉन्च किया मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू FI कस्टमर्स, राइट। कि जो भी आपके डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, जो सीनियर सिटीजन है, राइट, जिनको नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी की, तो उनको यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, उनको यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए कि वो भी ये सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं ऑफ द SBI। इसीलिए SBI के द्वारा मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस को लॉन्च किया टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। ये जो डिवाइस है ये इनिशियली ऑफर करेगा बैंकिंग सर्विसेज विच विल अमाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन जो कि SBI के CSP कंडक्ट कराता है। देन इसी के साथ साथ जो डिवाइस है ये इशू किया जाएगा कस्टमर सर्विस पॉइंट एजेंट्स के द्वारा, एंड ये विजिट करेंगे लोगों के होम्स में भी जहाँ पर उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है, या फिर वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर वो अपने बैंक
सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते या फिर बैंक ब्रांच को विजिट नहीं कर सकते हैं, बेसिकली रिमोट एरियाज़ में उनके लिए। करेक्ट। और अगर एसबीआई की बात करें 1955 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। और ये जो डिवाइस है ये क्या क्या फैसिलिटी ऑफर करेगा? कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट फॉर दीज पीपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है अब? 6.42 ट्रिलियन डॉलर। ये 36% है आपका जो टारगेट है फिस्कल ईयर 24 का, वो कितना है? 17.87 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट रहेगा फॉर फिस्कल ईयर 24। और अभी हमने उसका 36% अचीव किया, बस वो है 6.42%। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर इसी के साथ साथ कुछ डाटा एनालिसिस देख लेते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 3.74 ट्रिलियन रुपीस, टोटल रिसिप्ट 10.29 ट्रिलियन रुपीस, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन सर्च बाय 15% टू 2.39 ट्रिलियन रुपीस, टोटल एक्सपेंडिचर 16.72 ट्रिलियन रुपीस, नेट टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड कितना रहा? 2.2 ट्रिलियन रुपीस। आरबीआई ने जो डिविडेंड प्रोवाइड किया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कितना था? 874.2 बिलियन रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नोबेल प्राइज के ऊपर। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर अभी सम्मानित किया गया किनको? जॉन ओलेव फॉसे को। और ये चौथे व्यक्ति बन गए हैं नॉर्वे से जिनको अभी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, फ्रॉम नॉर्वे, जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इन लिटरेचर। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर को। एंड ये जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है इस बार किसको दिया गया? जॉन ओलेव फॉसे। इन्होंने NY नॉर्स्क ये एज वेल एज बोकामल इनकी फेमस राइटिंग रहेगी। एंड इसी के अलावा याद रखेंगे इंडिया के पहले व्यक्ति कौन बने थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? 1913 में सम्मानित किया गया था, वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। एंड ये पहले इंडियन एंड पहले एशियन बने थे जिनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से इन लिटरेचर। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं अभी रिसेंटली किस कंट्री को इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस का। तो AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस का फॉर थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर, मतलब तीसरे साल लगातार या तीसरी बार लगातार जो अपॉइंट किया गया वो है हमारी इंडिया कंट्री को, राइट। इंडिया हैज़ बीन रिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ AIBD। AIBD क्या है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। करेक्ट। इनकी जनरल कॉन्फ्रेंस के फॉर थर्ड सक्सेसिव टर्म के लिए अभी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है फॉर थर्ड सक्सेसिव टर्म। करेक्ट। सबसे पहले 2018 से 2021 तक, फिर 2021 से 2023 तक, राइट। और अब फिर से वापस 2023 में इनको इलेक्ट कर लिया गया, री इलेक्ट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ AIBD GC। GC मतलब जनरल कॉन्फ्रेंस। फिर इसी के साथ याद रखेंगे मयंक कुमार अग्रवाल, ये डायरेक्टर जनरल हैं दूरदर्शन के, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस। अगर AIBD की बात करें तो AIBD का बेसिकली काम क्या रहेगा? AIBD जो है आपके जैसे हमने देखा ब्रॉडकास्टिंग के लिए, राइट। तो एशिया पैसिफिक रीजन में भी अपना जो ब्रॉडकास्टिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए उससे, और इससे क्या होगा, इंडिया जो प्रेसिडेंट बना इससे लेवरेज कर पाएगा अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को। करेक्ट। इससे क्या होगा, इंडिया की कंपनीज वहाँ पर जाके अपने फंक्शंस को, अपने ऑपरेशंस को लॉन्च कर सकती हैं, अपने ऑपरेशंस को बढ़ावा दे सकती हैं। करेक्ट। तो याद रखेंगे इंडिया इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम। AIBD की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? कुआलालंपुर, मलेशिया में, और 1977 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट ने, डायरेक्ट याद रखेंगे, वन वर्ड कोई लाइन है ये तो, कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को लॉन्च करने की बात करी गई ताकि जो इम्पेयर्ड लॉयर्स हैं उनकी हेल्प की जा सके। तो इंडियन साइन लैंग्वेज के लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई, लाने की बात की गई, ताकि जो भी आपके इम्पेयर्ड लॉयर्स होंगे उनको यहाँ पे हेल्प मिल सके ड्यूरिंग देयर प्रोसीडिंग्स। करेक्ट। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड द अपॉइंटमेंट ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। इंडियन साइन लैंग्वेज हो गई, अमेरिकन साइन लैंग्वेज हो गई, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज हो गई, राइट। तो ये साइन लैंग्वेजेस होती हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे सारा सनी, राइट, इनके द्वारा भी एक फाइल किया गया था लिटिगेशन, एंड इन्होंने बोला कि मेरे को, क्योंकि एक डेफ एडवोकेट है, और इन्होंने बोला कि इनको एक साइन इंटरप्रेटर चाहिए जिससे ये अपने केस को आगे फर्दर प्रोसीड कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। अभी ICCR एंड SPPU इन्होंने पार्टनर किया टू लॉन्च UTIKS। ये UTIKS क्या है? UTIKS है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम पोर्टल को। ये UTIKS एक पोर्टल है,
राइट। एंड ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, एंड SPPU जो कि है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच में टाइप किया गया ताकि इंडिया के कल्चर को प्रमोट कर सकें। और उस इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये UTIKS पोर्टल को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल पे आप देखेंगे शॉर्ट वीडियोस, इंटरव्यूज, पिक्चर्स, क्लिप्स, राइट, इंफॉर्मेशन इन रिटर्न फॉर्मेट, ये सब देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, हम प्रमोट करेंगे इंडियन कल्चर को ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। हम जो दूसरी कंट्रीज में भी इसको प्रमोट करेंगे, जिससे लोगों को वहाँ पता लग सके अबाउट इंडिया के रिच नॉलेज कल्चर के बारे में, इंडिया की रिच हिस्ट्री के बारे में। और इसीलिए यहाँ पर ये UTIKS पोर्टल को लॉन्च किया गया। ऑनलाइन पोर्टल है टू प्रमोट इंडियन कल्चर वर्ल्ड वाइड। कहाँ पे लॉन्च किया गया? मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा वहाँ पर लॉन्च किया गया। एंड ये जो पोर्टल है वॉज सॉफ्ट लॉन्च्ड बाय डॉक्टर विनय शास्त्रबुद्धे, जो कि प्रेसिडेंट है ICCR जी के द्वारा। ठीक है, तो ICCR के प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय शास्त्रबुद्धे जी, इनके द्वारा इसको सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। और पूछा जाए कि इस पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? UTIKS की फुल फॉर्म रहेगी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम। और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि कर्नाटका में, वहां पर इसको लॉन्च किया गया। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं एक नई स्पीशीज ऑफ बादिश फिश। बादिश फिश की नई स्पीशीज डिस्कवर अभी की गई है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रहेगी? ये कलर चेंजिंग फिश है, राइट। ये अपना कलर चेंज कर सकती है, जैसे कमीलियन जो होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। सिमिलरली ये भी आपकी एक कलर चेंजिंग फिश है। ये फ्रेश वाटर फिश रहेगी, करेक्ट। और कहाँ पर डिस्कवर की गई है इसकी नई स्पीशीज? नागालैंड में डिस्कवर की गई है। इसका नाम रखा गया है बादिश लिमाकुमी, राइट, बादिश लिमाकुमी। ये नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर वर्ल्ड कॉटन डे। 7 अक्टूबर को हम वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व करते हैं, राइट। एंड कॉटन इंडस्ट्री में जो ये जॉब्स क्रिएट की जाती हैं इसकी बदौलत, एंड इकोनॉमी स्टेबिलिटी रहती है इन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, स्पेशली इन द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। तो वहाँ पर वर्ल्ड कॉटन डे की इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा, ग्लोबली हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। और पूछा जाए कि कॉटन किस सॉइल में ग्रो की जाती है, बेसिकली कौन सी सूटेबल सॉइल होती है, तो ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा सूटेबल रहती है कॉटन के लिए। तो वर्ल्ड कॉटन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 7 अक्टूबर को। एंड इस बार हमने 5वां वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व किया था। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2019 में वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व किया गया था। WTO के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे WTO की? नगोजी ओकोंजो-इवेला। और हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एंड कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1995 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। फिर यहीं पे थीम याद रखेंगे जो कि है मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फ्रेश। आई रिपीट, मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म फ्रेश टू फैशन, ये आपकी थीम रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, अभी 3 नई डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर लॉन्च की गई हैं राजस्थान की, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं? मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचामन सिटी। ये 3 नई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा लॉन्च की गई। एंड यहीं पे याद रखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हो गई हैं अब राजस्थान की? तो टोटल 53 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं राजस्थान में। तो पूछा जा सकता है बिल्कुल ये क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत रहेंगे, गवर्नर कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्रा। नेक्स्ट आते हैं फिर गंगेटिक डॉल्फिन। ये जो गंगेटिक डॉल्फिन है ना, इनको अभी स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि किस एनिमल को या किस एक्वेटिक एनिमल को भी स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश का? तो वो है गंगेटिक डॉल्फिन। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये डिसीजन अभी लिया गया था, उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने डिक्लेयर किया कि गंगेज रिवर के डॉल्फिन जो कि गंगेटिक डॉल्फिन, इनको अभी रिसेंटली स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ यूपी घोषित किया जाएगा। इवन याद रखेंगे जो गंगेटिक डॉल्फिन्स हैं ये लिस्ट की जा चुकी है एज द एंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ IUCN, जो कि रेड लिस्ट होती है। रेड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है ना, उनको लिस्ट किया जाता है। IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। तो इसकी रेड लिस्ट में गंगेटिक डॉल्फिन्स को लिस्ट किया गया है।
करेक्ट। एंड अगर बात करें गैंगेटिक डॉल्फिन्स की, ये काफ़ी सेंसिटिव स्पीशीज़ होती हैं और गंगा में जब भी पॉल्यूशन होता है तो उसके लेवल्स को ये सिग्निफाई कर सकती हैं एंड जो ओवरऑल हेल्थ होता है गंगा का इकोसिस्टम उसके बारे में हमको बता सकती है। करेक्ट। काफ़ी स्मार्ट स्पीशीज़ भी होती हैं आपकी डॉल्फिन्स, राइट। एंड ये काफ़ी वनरेबल होती हैं टू चेंजेस इन द वाटर क्वालिटी एंड फ्लो। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे 2012 में एक कैंपेन और लॉन्च किया गया था, माय गंगा माय डॉल्फिन या फिर मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन। ये कैंपेन लॉन्च किया गया था 2012 में। करेक्ट। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पे। 8 प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग मिला। इंडिया ने साइन किए 2 एमओयूज, एक था ओशन साइंस पे और दूसरा है मेडिसिनल प्रोडक्ट रेगुलेशन के लिए। किस कंट्री के साथ? डोमिनिक रिपब्लिक। फिर न्यू ड्रोन अमेंडमेंट रूल्स आए, राइट, और यहाँ पे बोला गया कि कोई भी सिटीजन अब ड्रोन पायलट बन सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन अप्रूव किए फॉर फ्लड एंड रिवर बैंक एरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट असम में। और किस रिवर की बात की जा रही है यहाँ पे, किस रिवर से फ्लड मैनेजमेंट एंड रिवर बैंक एरोजन की? वो है ब्रह्मपुत्रा। आरईसी ने लॉन्च किया एक पोर्टल जो कि है सुगम आरईसी पोर्टल। ये बेसिकली क्या रहेगा? एक मोबाइल एप्लीकेशन, सुगम आरईसी मोबाइल एप्लीकेशन, नॉट पोर्टल। पोर्टल तो वेबसाइट हो गई। तो आरईसी ने लॉन्च किया सुगम आरईसी, एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि 54 ईसी बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए था, राइट। और ये आपका टैक्स एग्जेम्पशन फ्री बॉन्ड्स रहेंगे। नेक्स्ट, एसबीआई ने लॉन्च किया मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू एफआई कस्टमर्स। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट राइज टू 6.42 ट्रिलियन रुपीज टू रीच 36% ऑफ फिस्कल ईयर 24 टारगेट। जॉन ओलेव फॉसे, इनको अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से। ये कहाँ कर हैं? ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और 4th नॉर्वेयन है जिनको ये सम्मानित मिला है। देन इंडिया ने रिलेट किया इंडिया को रिलेट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर टू हेल्प हियरिंग एम्पेयर्ड लॉयर्स। ICCR एंड SPPU इन्होंने पार्टनर किया ताकि UTI की ऐसी एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जा सके ताकि इंडियन कल्चर को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में लॉन्च किया जा सके और इंडिया के रिच कल्चर को, रिच हिस्ट्री को शोकेस किया जा सके। बाडिस लीमाकुमी, ये एक नई स्पीशीज़ है फ्रेश वाटर फिश की जो डिस्कवर की गई नागालैंड में। एंड स्पेशलिटी क्या रहेगी इसकी? इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो फिश है, नई स्पीशीज़ है बाडिस लीमाकुमी, ये आपका कलर चेंज कर सकती है जैसे कैमेलियन चेंज करता है। देन वर्ल्ड कॉटन डे की बात करें तो 7 अक्टूबर को हम वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस की 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो कि है मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचामन डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पर रहेंगी? राजस्थान की 3 नई हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी होगी अब राजस्थान में? 53। देन योगी आदित्यनाथ ने डिक्लेयर किया गैंगेटिक डॉल्फिन को एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल यूपी का। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे फ्रेंड्स आज के। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पर। नेक्स्ट आ जाते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। कल हमने पढ़ा था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, आज पढ़ रहे हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स के लिए यहाँ पर 3 लोगों को भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये हैं मोंगी जी बवेंडी, ये फ्रांस के हैं। आप इनको पहले सबसे पहली पिक्चर में, राइट, इनको। देन अलोंग विद लुइस ई ब्रॉस, ये आपके USA के हैं। एंड मोंगी एंड एलेक्सी एक्कीमोव, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। एलेक्सी एक्कीमोव 3rd पोजीशन पे, ये रशिया के हैं। तो इन तीनों साइंटिस्ट के द्वारा मिलकर अभी डिस्कवरी एंड सिंथेसिस की गई क्वांटम डॉट्स की, एंड उन्हीं के लिए इनको केमिस्ट्री में सम्मानित किया गया विद द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। एंड किसके द्वारा दिया गया? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा इनको सम्मानित करा गया है, राइट। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। कल भी हमने डिस्कस किया था अबाउट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अगर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बात करें तो 3 इंडिविजुअल्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से। उनके नाम क्या हैं और उनकी कंट्री क्या है? जल्दी से जल्दी बता दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। वो हैं एने व्हीलर, ये हैं फ्रांस के। देन पियरी अगोस्तिनी, ये भी फ्रांस के हैं। एंड फ्रेंच क्रॉस, करेक्ट, ये हंगरी के हैं। इन तीनों को यहाँ पर याद रखेंगे, सम्मानित किया गया है विद नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। और यहीं पे याद रखेंगे एनी व्हीलर, ये जो फ्रांस की हैं, ये महिला हैं एंड ये 5th वीमेन बनी है जिनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट लेंडर टू ऑफर ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड? ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, राइट। तो अभी येस बैंक वो पहला बैंक बन गया है
फर्स्ट बैंक इन इंडिया जिन्होंने इशू किया है ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड को। ये जो कार्ड रहेगा ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड, ये पावर्ड रहेगा रुपे नेटवर्क से, करेक्ट। एंड इससे क्या होगा, ये नेटवर्क विल हेल्प द कंपनीज विद कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इससे जो ये कार्ड रहेगा इसकी लिमिट रहेगी 10,000 रुपीज़ तक की। आप 10,000 रुपीज़ तक की यहाँ पर आप कार्ड को यूज़ कर सकते हैं ऑन द ONDC नेटवर्क। एंड जब ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग होगी तो इससे क्या होगा, जो ONDC पे जो नेटवर्क पे जो लोग हैं वो बढ़ेंगे, जो यूज़र काउंट है वो बढ़ेगा, राइट। एंड सिमिलरली याद रखेंगे, अगर पूछा जाए वो पहली कंपनी कौन बनी जिन्होंने इशू किया, ये तो है जो ऑफर कर रहे हैं ONDC नेटवर्क कार्ड वो है येस बैंक, लेकिन जिन्होंने इशू करा है ONDC नेटवर्क कार्ड वो पहली कौन सी कंपनी बन गई है, वो है ओमनी कार्ड, राइट। याद रखेंगे ओमनी कार्ड वो पहली कंपनी बन गई है जिन्होंने इशू किया है ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड को, करेक्ट। एंड येस बैंक इज द सेकंड कंपनी टू इशू दिस कार्ड, राइट। और बैंक पूछा जाए तो बैंक आपका पहला बैंक बन जाता है येस बैंक। फिर येस बैंक की बात करें तो 2004 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एंड एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, ये आपकी टैगलाइन रहेगी येस बैंक की, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं येस बैंक बिकेम द फर्स्ट लेंडर टू ऑफर ONDC नेटवर्क। इसको आप फर्स्ट लेंडर नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे सेकेंड कंपनी टू इशू दिस कार्ड, फर्स्ट बैंक टू इशू दिस कार्ड। और पहली कंपनी कौन सी बनी थी, ओमनी कार्ड थी पहली कंपनी। इसको पावर किया गया है रुपे नेटवर्क से। एंड दिस कार्ड इज इन पार्टनरशिप विद ONDC, एक गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव, ताकि इंडिया के जो डिजिटल कॉमर्स है उसको बढ़ावा दिया जा सके। फिर इससे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी, एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट बढ़ेगा ONDC पे। एंड दिस कार्ड इसको आप लोड कर सकते हैं अप टू 10,000 रुपीज़। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्लाइस पर। स्लाइस क्या है, ये आपका एक फिनटेक कंपनी है, राइट। ये पहली फिनटेक कंपनी बन गई है जो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है, राइट। क्यों, क्योंकि स्लाइस अभी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। क्यों, आफ्टर इट्स मर्जर विद नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। रिपीट, RBI ने अभी अप्रूवल दिया कि स्लाइस ये मर्ज कर सकता है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ। एंड इससे क्या हुआ, जो ये फिनटेक स्टार्टअप है स्लाइस, जिसको हम पहले स्लाइस पे के नाम से भी जानते थे, अब ये क्या है, एक स्मॉल फाइनेंस बन गया है। और ये पहली लाइन इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि स्लाइस विल बिकम द फर्स्ट फिनटेक फर्म टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये वो पहला फिनटेक फर्म बनी है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड इससे क्या होगा, जो स्लाइस है ये अंडर सर्व्ड एरियाज़ में जहाँ पर अभी तक बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुँची हैं, वहाँ पर भी रूरल एरियाज़ में ये अपनी बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करा सकता है टू द पीपल, करेक्ट। तो इनकी ऑडियंस बढ़ जाएगी, तो मार्क करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो मर्जर है इससे क्या होगा, काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया जाएगा लोगों को। एक स्लाइस का जो इनका अपना जो खुद का इकोसिस्टम है, जो इनकी पूरी एप्लीकेशंस हैं, उसके थ्रू लोगों को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी, करेक्ट। एंड तो याद रखेंगे स्लाइस एंड इनका मर्जर हुआ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, जिसके बाद अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गए हैं। अगर मैं स्लाइस की बात करूं, स्लाइस के फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, रंजन बजाज। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में। एंड 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था स्लाइस। अगर बात करूं नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगी, रूपाली कलिता। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुवाहाटी असम में। एंड 2015 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। संप्रति एक्सरसाइज पर, संप्रति क्या है, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किन दो कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। अभी 2023 की बात करें तो 11th एडिशन हमें इस एक्सरसाइज का देखने को मिलता है, इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। लोकेशन इंपॉर्टेंट रहती है, पूछा जाता है कि कहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, तो उमरोई मेघालय में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, राइट। 14 डेज लॉन्ग ये आपकी एक्सरसाइज थी। 3 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट कराई गई थी, करेक्ट। एंड एज आई मेंशन ये 11th एडिशन था। 10वें एडिशन की बात करें तो ये बांग्लादेश में हुआ था। 10वां एडिशन कब हुआ था, लास्ट ईयर 2022 में। और अगर फर्स्ट एडिशन की बात करें तो पहली बार ये एक्सरसाइज कब कंडक्ट कराई गई थी, तो जोरहट कहाँ पर है, असम में। और 2009 में पहली बार ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, ठीक। बांग्लादेश की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगी, शेख हसीना। कैपिटल क्या है, ढाका।
और बांग्लादेशी टका यहाँ की करेंसी रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संप्रति 11 मतलब 11वां एडिशन, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इन दोनों की आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। उमरोई मेघालय लोकेशन रहेगी। 14 दिन की एक्सरसाइज थी। 11th ये एडिशन रहेगा और 10वां एडिशन बांग्लादेश में हुआ था। पहला एडिशन जोरहट असम 2009 में हुआ था। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.